Assalamu alaikum students, how are you? I hope you guys are doing well and I hope ईद सबकी बड़ी अच्छी गुजरी होगी. Now this time to back to the study. अच्छा, अब हम वापस अपने टॉपिक्स पे आ रहे हैं जो हम लास्ट टाइम लेके चल रहे थे. आई होप यू गाइस रिमेंबर ऑल दोज टॉपिक्स. ठीक है, मेरा नहीं ख्याल मुझे आज रिकॉल करवाने की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज लास्ट फ्यू क्लासेस दैट वी ऑलरेडी हैव टेकन, वहाँ पे हम लोग रिविजन साथ साथ लेके चल रहे थे और देन सो ऑन उसको कंटिन्यू कर रहे थे. आज जो है हम नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. अच्छा, मैं आज की जो थोड़ा सा रिव्यू है, रिवीजन है, वो मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूँ. आप मुझे बताएंगे कि हमने लास्ट टॉपिक कौन सा कवर किया था ताकि हम स्मूथली वहाँ से आगे बढ़ सकें और सब एक ही पिच पे हों, कोई आगे पीछे ना हो. ठीक है, तो अभी जो हमारे पास अवेलेबल हैं अलिशबा, हसन और मास. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? मास कैसे हैं आप? अलिशबा, हसन, are you guys ready? Should we move to the topic? Walaikum assalam, Hasan. Okay, can you please remind me which the last topic we already have covered in the last class? Which was the last topic? Walaikum assalam. Were we on chapter number 1 or 2? Had we started the chapter number 2 or not? सुनैना, अस्सलाम वालेकुम. माद आप लास्ट 2 लेक्चर्स से नहीं थे. ओके, नो प्रॉब्लम. आप उन 2 लेक्चर्स को जो है जब आपको वीडियो लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे तो वहाँ कवर कर लीजिएगा. ठीक है, लॉस मत करिएगा अपना, उसको रिकवर कर लिएगा, फिर हम उसको सो ऑन कंटिन्यू कर लेंगे. अच्छा अलिशबा, सुनैना, आप मुझे बताएंगी बेटा विच वॉज द लास्ट टॉपिक दैट वी कवर्ड इन द लास्ट क्लास? ओके, नो इशू माज, नो इशू, दैट्स वेरी ओके. यस बेटा सुनैना, अलिशबा, are you there? Can you please mark your attendance? Okay, I guess we should move to the topic. In the last class we were on chapter number 1. We already on chapter number 1, right? So now we are moving forward from there. The few topics were remaining of chapter number 1. The last topic was the types of and the size of the computer. Okay, I am going to remind you now the last topic that we covered in the last class. It was the classification of computer. The classification of computer according to the 3 aspects. Aspect number 1 was according to what? According to technology, जिसको दूसरे वे में क्या कहते हैं? According to data handled, right? जिसकी 3 types थी. Number 1 was analog, number 2 digital and number 3 was hybrid, right? इसके बाद हमने switch किया था according to size, types of computer according to size. It was how many? Okay, good. There was 4 types of computer according to size. Number 1 is super, then mainframe, then mini, then micro, right? Afterward, we are moved to the types of computer according to purpose, right? कितने purpose थे? 2 purpose थे. कौन से 2 purpose थे? General purpose and special purpose. आयशा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम. Okay, now we are moving forward to the next one. Our next topic afterward, that is ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का टेबल हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, राइट? ये हमारा प्रीवियस क्लास का रिव्यू हो गया है. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कंप्यूटर हार्डवेयर. ओके, हार्डवेयर इज द कॉमन टर्मिनोलॉजी. आप में से कौन इस वक्त कहेगा कि उन्होंने हार्डवेयर का नाम नहीं सुना? आई एम गोइंग टू एलिब्रेट दिस वन कि हार्डवेयर होता क्या है इन डिटेल, इन डेप्थ. ठीक है, अब पहला मुझे सिर्फ ये रिमाइंड करा दिए कौन ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हार्डवेयर का नाम आज तक सुना ही नहीं है कि सर हार्डवेयर होता क्या है? आयजा तंजील, अस्सलाम वालेकुम. आर यू ऑल अवेयर अबाउट इट? सबको पता है हार्डवेयर क्या होते हैं? ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा डेप्थ में देख लेते हैं. अब पहले तो बुक की वर्डिंग्स पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपको थोड़ा इसको डेप्थ में जाकर डिटेल में समझाता हूँ. कंप्यूटर्स कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. कंप्यूटर 2 पार्ट से मिलकर बना है जो उसके अंदर कंसिस्ट हो रहे होते हैं. इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के बगैर किसी काम के नहीं हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे डिपेंडेंट है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है. अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर हमारे किसी काम का नहीं है, हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है. ठीक है, बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट?
अच्छा, आफ्टरवर्ड दे आर सेइंग दैट सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्राम एंड द एप्लीकेशंस दैट रन्स ऑन द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर तो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पे चल रहे हैं, राइट। आफ्टरवर्ड हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट रन प्रोग्राम्स, जो उन प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन को रन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स हार्डवेयर कहलाते हैं। अब फिजिकल पार्ट्स की क्या बात हो गई भाई? फिजिक्स हमने पढ़ी है। फिजिक्स क्या होती है? द स्टडी ऑफ मैटर, राइट। स्टडी ऑफ मैटर मीन्स कि भाई वो चीज़ जो एग्जिस्ट करती है विच कंटेन अ मास, ठीक है, विच ऑक्यूपाई द फिजिकल स्पेस, दैट इज काउंटेड द मैटर, ठीक है। तो हम यहाँ बात करें फिजिकल पार्ट्स। तो फिजिकल पार्ट्स का मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर के तमाम वो पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल हैं, जो फिजिकल जगह ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, दोज आर काउंट एज, जिनका कोई मास है स्पेसिफिकली, ठीक है, वो फिजिकल पार्ट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो अगर हम कॉमनली अभी इस वर्डिंग को छोड़ दें और कॉमनली डिस्कस करें, भाई ऐसे कितने फिजिकल पार्ट्स कंप्यूटर में पाए जाते हैं जो कि टेंजिबल हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, एंड इसके साथ साथ वो फिजिकल जगह ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, और उनका कोई ना कोई मैस है, ठीक है। तो अगर इसके हवाले से बात करें तो भाई आप मुझे अब गिनवाना शुरू करें ऐसे कितने पार्ट हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं CPU। इज दैट अ वेरी गुड प्रोसेसर? CPU ये एक फिजिकल पार्ट है, जगह ऑक्यूपाई करता है, इसको हम टच भी कर सकते हैं, राइट। द नेक्स्ट वन इज मदरबोर्ड, मॉनिटर, बताते रहिए, मैं कॉल आउट करता रहता हूँ। रैम, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, जल्दी, माउस, ग्राफिक कार्ड, वेरी गुड। USB, वेरी गुड। कीबोर्ड, रैम, रोम, स्पीकर, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? दैट्स ऑल। और किसी को कोई फिजिकल पार्ट्स नहीं पता कंप्यूटर के? अच्छा, इट्स नॉट अबाउट इंटरनल और एक्सटर्नल। बेशक वो मदरबोर्ड पे पाए जाते हों, बेशक वो CPU के अंदर पाए जाते हों, पर कंप्यूटर को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, कंप्यूटर का पार्ट कहलाएं, ठीक है। ऑल दोज काउंट एज द फिजिकल पार्ट्स, वेरी गुड। कूलिंग फैन, दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट वन, स्क्रीन, वेरी गुड। और बताइए, ये स्टाइलस जो मेरे जिस वक्त हाथ में है, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और इसके अलावा डिजिटल कैमरा, और बताइए, वेबकैम, हैंड्स फ्री, हेडफोन्स, स्पीकर, माइक, एम आई राइट? ये सारे फिजिकल पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। तो क्या ये तमाम हार्डवेयर भी कहलाएंगे? जॉयस्टिक, राइट, वेरी गुड। बिकॉज क्योंकि ये तमाम वो पार्ट्स हैं जो कि टेंजिबल पार्ट्स हैं। टेंजिबल मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं, अ पार्ट्स विच वी कैन टच, ठीक है। एंड इसके अलावा वो फिजिकल जगह ऑक्यूपाई करते हैं और साथ साथ उनका कोई ना कोई स्पेसिफिकली मास है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब इसकी आगे पढ़ लेते हैं भाई क्या कह रहे हैं। हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच, वही अभी जब हमने बात डिस्कस करी कि इनको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, ठीक है। वाइल सॉफ्टवेयर कैन नॉट। Computer hardware is a collection of all the physical parts of the computer, component of a computer. It includes the computer casing as well, the CPU or central processing unit, computer memory, VGA graphics card, sound card, and the motherboard. All these terms count as hardware. Even though जो वायर्स हम कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं, जो कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, जो ट्रांजिस्टर्स यूज कर रहे हैं, ये तमाम कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट्स हैं, बिकॉज दीज आर द टेंजिबल कंपोनेंट्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज देयर एनी कंफ्यूजन? हार्डवेयर्स क्या होते हैं अब क्लियर हो गया सबको इन डेप्थ? एनी क्वेश्चन देयर? ओके, दैट्स वेरी गुड। ओके, दैट्स गुड। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। अच्छा, अब हार्डवेयर की जब अभी हमने बात करी तो हार्डवेयर को कुछ एस्पेक्ट्स में हम लोग काउंट करते हैं। हाउ कम? कुछ एस्पेक्ट्स, कौन से एस्पेक्ट्स हो गए भाई? फॉर एग्जांपल एक सिस्टम यूनिट है। अब सिस्टम यूनिट में कौन कौन से हार्डवेयर आ जाते हैं? सिस्टम यूनिट मतलब जो कंप्यूटर को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो वाला यूनिट, मतलब CPU की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, सिस्टम यूनिट क्या कह रहे हैं? सिस्टम यूनिट इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कंटेन द प्राइमरी डिवाइसेस। अब प्राइमरी डिवाइसेस कौन सी होती हैं? वो बेसिक डिवाइसेस जिनके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता, ठीक है। एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। सेकेंडरी का नंबर बाद में आता है। अगर इसको हम कंपेयर करें अपनी क्लासेस से, जैसे कि हम भाई पहले प्राइमरी क्लासेस पढ़ते हैं, फिर सेकेंडरी क्लासेस पे स्विच करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम सेकेंडरी में एडमिशन्स नहीं ले सकते, राइट? ऐसा ही है। तो प्राइमरी का नंबर पहले आता है, जब हम उस फेज को पास ऑन कर लेते हैं, देन हम सेकेंडरी की तरफ स्विच करते हैं, ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर हम इसी तरह इसकी बात करें तो प्राइमरी डिवाइसेस का मतलब क्या है? वो तमाम बेसिक डिवाइसेस जो कंप्यूटर को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, जब वो फुल हो जाएं तो हमें उनको अपग्रेड करना पड़े तो हम सेकेंडरी को यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेमोरी की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर में ऑलरेडी स्टोरेज डिवाइसेस लगी हुई है, कौन सी? रैम एंड रोम, जो कि प्राइमरी हैं, उसकी बेसिक है। अगर वो ना हो तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, राइट?
अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमारी रोम फुल हो गई तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल और सेकेंडरी डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज यूज़ करते हैं, यूएसबी यूज़ करते हैं, ये सेकेंडरी हो गई। इनके बगैर कंप्यूटर ऑपरेट हो सकता है। अगर कंप्यूटर में यूएसबी ना हो तो कंप्यूटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको हम अपनी नीड के लिए यूज़ करते हैं जब हमारी स्टोरेज बढ़ रही होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है। इज दैट क्लियर? तो वो काउंट होंगी सेकेंडरी में। प्राइमरी कौन सी है? जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसको चलाने के लिए, ठीक है, जैसे कि रैम रोम की मैंने बात करी। अच्छा, और बात कर लेते हैं इसके अंदर। द सिस्टम यूनिट परफॉर्म्स ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर्स रिजल्ट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। इट इंक्लूड द मदरबोर्ड, राइट, सिस्टम यूनिट है जिसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, CPU, RAM and the other components as well as the case in which these devices are enclosed, ठीक है। अच्छा, अब ये तो कुछ कॉमन डिवाइसेज हैं जो सामने लिखी हुई हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आपको क्या लगता है और कौन सी कंप्यूटर की प्राइमरी डिवाइसेज हैं जिसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता, राइट? जैसे कि मदरबोर्ड की बात हो गई, रैम रोम की बात हो गई, राइट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ग्राफिक कार्ड इज अ प्राइमरी वन और नॉट? यस, ग्राफिक कार्ड इज द प्राइमरी वन। आयशा, ओके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा क्या ग्राफिक कार्ड के बगैर आपका डिस्प्ले जो है वो नहीं आएगा या फिर वीक आएगा? इज ए सेकेंडरी वन, मास कह रहे हैं। अच्छा, चलो उसको कंफर्म कर लेते हैं भाई। अच्छा, अब देखो मैंने भी बताया वो डिवाइस है जिनके बगैर हमारा डिस्प्ले आई ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आउटपुट चाहिए, ठीक है। अब आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए? या तो मैं उसको स्क्रीन की फॉर्म में भी ले सकता हूँ या तो मैं उसको पेपर की फॉर्म में भी ले सकता हूँ। तो मैं उसके लिए मतलब स्क्रीन की जगह मैं कुछ ऑल्टरनेट यूज़ कर सकता हूँ। कंप्यूटर तो चलेगा, मुझे आउटपुट भी मिल जाएगा। हो सकता है मुझे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट ना मिले, हार्ड कॉपी आउटपुट मिल जाए। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो अगर हम मॉनिटर वगैरह की बात करें, प्रोजेक्टर्स की बात करें, तो दीज आर नॉट द प्राइमरी वन, क्योंकि इनके ऑल्टरनेट हैं हमारे पास। अगर एक ना हो तो उसकी जगह हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे इनपुट देने के लिए माउस नहीं है मेरे पास, तो मैं माउस का काम कीबोर्ड से ले लेता हूँ। ठीक है, सो दीज आर नॉट द प्राइमरी वंस। ठीक है, प्राइमरी वो होती है जिसके बगैर कंप्यूटर वर्क ही ना करे, ऑपरेट ही ना हो। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। ओके, सिस्टम यूनिट में पहला यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड क्या है? द मदरबोर्ड इज द मेन बोर्ड विच connects different parts of the computer. It include the following general components. कौन से general components हैं? इसके ऊपर माइक्रो प्रोसेसर अटैच होता है, ठीक है, जिसकी बात हमने की थी जनरेशन जब पढ़ रहे थे। स्लॉट्स होती हैं इसके ऊपर, जिसमें जो इनको पोर्ट्स भी कहा जाता है, जिसमें हम एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पोर्ट्स हो गई, बजेस हो गई। बजेस क्या होती हैं? बजेस एक अलग टॉपिक है, अभी हम आगे पढ़ते हैं, अभी आने वाले हैं, आज के लेक्चर में ही पढ़ेंगे इसको। ठीक है, रैम रोम, इसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। And other electronic components, for example resistors, capacitors, diodes, transistors, jumpers, these all are the hardware or not? Yes, obviously CPU is the primary one. CPU के पास ही तो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, टास्क परफॉर्म नहीं होंगे, राइट? तो भाई ये तमाम हार्डवेयर के अंदर हम क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाट द रीजन राइट देयर? बिकॉज these all components are the tangible one. Is that clear now? Very good Aisha Atik. Is that clear now to everyone? ठीक है, तो अच्छा अब हम बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की। जो बात कर रहे हैं कि भाई इसके बाद ये तमाम चीज़ें होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर, स्लॉट्स, पोर्ट्स, बजेस, रैम, रोम एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक रेजिस्टर्स, कैपेसिटर, डायोड। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल बनता है कि सर व्हाई वी कॉल्ड इट मदरबोर्ड? हम इसको मदरबोर्ड क्यों कहते हैं? ये भी तो एक सिंपल बोर्ड है जो सीपीयू के अंदर लगा हुआ है, राइट? इसको मदरबोर्ड कहने का मकसद ये है कि all the boards of the computer system are going to be connect with the motherboard is this main board, right? तो अगर हम बात करें कि तो जितने भी बोर्ड जो कंप्यूटर को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो तमाम बोर्ड आके इस मेन बोर्ड से कनेक्ट होते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट मदरबोर्ड। और इट कंटेन अ माइक्रो प्रोसेसर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। गॉट इट ना? फॉर एग्जाम्पल हम माउस कनेक्ट करते हैं, तो हम माउस की कनेक्टिविटी कहाँ आती है? पोर्ट में आती है। पोर्ट कहाँ लगी हुई है? मदरबोर्ड पे। इज दैट क्लियर? राइट? कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं, स्पीकर कनेक्ट करते हैं, जो भी एक्सटर्नल डिवाइस हम यूएसबी लगा रहे हैं, कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं, वो पोर्ट्स में लगती है। पोर्ट कहाँ कनेक्टेड है? मदरबोर्ड पे। ठीक है, तो जितने भी एक्सटर्नल बोर्ड हैं वो तमाम बोर्ड आके इस बोर्ड पे कनेक्ट होते हैं। दैट्स व्हाई दिस बोर्ड इज द मदर ऑफ ऑल द बोर्ड। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, इसलिए हम इस बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? कोई सवाल किसी को? इज देयर एनी कंफ्यूजन?
Okay. Okay, now we are moving forward to the next one. The next one is a microprocessor. इसकी बात हम कर चुके थे, कहाँ करी थी इसकी बात हमने? 4th जनरेशन में, राइट? इट इज़ द इन्वेंशन ऑफ द 4th जनरेशन, दैट इज अ माइक्रोप्रोसेसर. अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं. CPU और माइक्रोप्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन कह रहे हैं, CPU और CPU या फिर माइक्रोप्रोसेसर. मतलब CPU दैट इज अ यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके ऊपर हमारे पास माइक्रोप्रोसेसर अटैच होता है, इज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. The microprocessor is a chip containing millions of tiny transistors. These transistors manipulate data. Microprocessor perform all the calculations necessary to make the computer work. So microprocessor is responsible to perform each and every activity of the computer system, and this is somehow like this. ये चिप है माइक्रोप्रोसेसर, जो कि हमने 4th जनरेशन में पढ़ी थी, क्योंकि जिसमें हमारी 3rd जनरेशन के कंप्यूटर थे इंटीग्रेटेड सर्किट, वो माइक्रो प्रोसेसर पे कन्वर्ट हो गए थे. और माइक्रो प्रोसेसर एक इतनी छोटी फॉर्म में आ गया था कि वी कैन सेट इट ऑन अ पाम. ठीक है, हम उसको हथेली पे रख सकते हैं, इतना छोटा सा होता है. इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड वेयर इट हैज़ कनेक्टेड ऑन द मदरबोर्ड. गॉट इट नाउ? ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड वन. अच्छा, अब माइक्रो प्रोसेसर ही कंटिन्यू है, ये माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है. माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. एक मिनट रुकिएगा. माइक्रो प्रोसेसर के, अब ये माइक्रो प्रोसेसर को डिस्कस कर रहे हैं, इसके जो कुछ कंपोनेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं ना, नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशन, वो कौन से कंपोनेंट्स हैं? वो ये वाले कंपोनेंट्स हैं. देयर आर टिपिकल 5 कंपोनेंट्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर के 5 टिपिकल कंपोनेंट हैं, जो कि तमाम कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. जिसमें नंबर 1 ALU. ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, राइट? नंबर 2 कंट्रोल यूनिट. नंबर 3 क्लॉक, देन रजिस्टर, देन कैशे. ठीक है, दीज आर द यूनिट्स दैट आर काउंटेड एज द टिपिकल कंपोनेंट ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर की हर एक्टिविटी परफॉर्म करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ये कंपोनेंट्स. अब ये क्या हैं, कैसे एक्टिविटीज परफॉर्म करवाते हैं, इनके बारे में बात करते हैं. ठीक है, पहला है ALU. इसके तो नाम से कुछ जाहिर हो रहा होगा आपको. ALU इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. इसका मतलब है ये वो यूनिट है CPU का, माइक्रो प्रोसेसर का, जो तमाम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने की एबिलिटी रखता है और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे. Arithmetic and logic unit ALU perform all the actual calculations like arithmetic operations. Arithmetic operations कौन से होते हैं? Arithmetic operations same like the mathematical operations like plus, minus, multiplication, division, modulus. These are the arithmetic operations. Very good, Hassan. Right? Afterwards, what they are saying? Arithmetic operations includes addition, subtraction, multiplication, division. While logical unit comparisons includes comparing, selecting and matching of data. अब लॉजिकल यूनिट का क्या काम है? ये कोई परफॉर्मेंस नहीं करवाता, लाइक प्लस माइनस वाला काम ये नहीं करेगा लॉजिकल यूनिट. वो किसका काम? अर्थमेटिक का काम था. ठीक है, अब लॉजिकल यूनिट का क्या टास्क है? लॉजिकल यूनिट का क्या काम है? लॉजिकल यूनिट क्या करता है? कंपैरिजन करवाता है, और कंपैरिजन के साथ साथ सिलेक्टिंग और मैचिंग ऑफ द डेटा. फॉर एग्जाम्पल, भाई मेरे पास एक क्वेरी है. क्या क्वेरी है भाई? भाई एक क्वेरी है मेरे पास. अच्छा, क्या क्वेरी है मेरे पास? भाई सर ये लिखा हुआ है 2 + 2, राइट? दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स विद 3 + 1. अब मुझे बताइए कि इस क्वेरी के अकॉर्डिंगली ये वाला जो काम है 2 + 2 वाला, ये वाला काम अर्थमेटिक यूनिट करवाएगा या लॉजिकल यूनिट करवाएगा? क्विकली जल्दी से बताइएगा मुझे, क्या समझ आया आपको? ये जो 2 + 2 वाला काम है, ये कौन सा यूनिट करवाएगा? अर्थमेटिक, बिकॉज तमाम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो अर्थमेटिक यूनिट के अकॉर्डिंगली हो रहे हैं. ठीक है, अच्छा ये वाला जो काम है 3 + 1, ये वाला काम भी कौन करवाएगा? वेरी गुड, अर्थमेटिक. ठीक है, अच्छा अब क्या करना है? अब हमें कंपैरिजन करना है कि आइदर द आंसर इज गोइंग टू बी सेम और नॉट. 2 + 2 का आंसर और 3 + 1 का आंसर इक्वल है या नहीं है. इसका जो मुझे रिस्पॉन्स जनरेट करना है, ये वाला काम कौन करेगा? ये वाला काम कौन करेगा?
अर्थमेटिक यूनिट करेगा ये वाला काम, ये लॉजिकल यूनिट करेगा? दैट्स वेरी गुड, आई होप यू गाइस आर क्लियर नाउ, राइट? तो ये जो कंपैरिजन करके मुझे बताएगा आर दीज इक्वल और नॉट, अगर ये इक्वल होंगे तो ये अप्रूव हो जाएगा, नहीं होंगे तो ये अप्रूव नहीं होगा, ठीक है? तो बेसिकली ये वाला काम लॉजिकल यूनिट का है। इज दैट क्लियर टू यू, राइट? तो लॉजिकल और अर्थमेटिक का क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है, क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो ये वाले जो टास्क कंप्यूटर में जितने भी परफॉर्म हो रहे होते हैं ओवरऑल, वो ALU करवाता है। ALU मीन्स दैट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कंट्रोल यूनिट, दैट इज द सेकेंड टिपिकल कॉम्पोनेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का सेकेंड टिपिकल कॉम्पोनेंट कौन सा है? CU। CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। अब ये कंट्रोल यूनिट किससे कहते हैं भाई? नाम से ही हमें थोड़ा सा जाहिर होता है, ऐसा यूनिट, ऐसी जगह जो सारी कंट्रोलेशन करती है। अब किस तरह की कंट्रोलेशन हो रही है भाई यहाँ पे? कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस अमंग अदर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। मतलब जो इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल मैंने कीबोर्ड से एंटर किया, इनपुट दिया कि भाई 2+2 करके दे दो मुझे कंप्यूटर का, ठीक है? अब वो 2+2 वाली इंस्ट्रक्शन CPU तक गई, माइक्रो प्रोसेसर तक गई, ताकि वो उसको परफॉर्म करके रिजल्ट जनरेट कर सके। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ डेटा कंट्रोल कर रहा है कि कौन सा डेटा किस वक्त कहाँ पहुँचाना है, फिर रिस्पॉन्स लेके कहाँ पहुँचाना है, तो ये वाला काम सारा कौन कर रहा है? C। वीडियो बहुत लैग हो रही है। अच्छा मार्च बेटा रीज्वाइन कर लो, आप क्लास को डिस्कनेक्ट करके रीज्वाइन कर लो, ठीक है? बेहतर हो जाएगा। एग्जैक्टली हसन, ठीक है? अच्छा आगे क्या कह रहे हैं? दिस यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशंस of all the parts of the computer but does not carry out any actual data, does not carry out any actual data processing operations. CU functions just like a traffic policeman. It manages and coordinates all the units of the computer. अब मुझे बताइए ट्रैफिक कॉप का क्या काम होता है? ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक कॉप का क्या काम होता है कि भाई वो मैनेज कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि भाई किस वक्त किस ट्रैफिक को अलाउ करना है, किसको रोकना है, और किसको कितनी देर के लिए अलाउ करना है, किसको कितनी देर के लिए रोकना है, ठीक है? ये काम ट्रैफिक कॉप का होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यही सेम टास्क कंप्यूटर में जो परफॉर्म करता है, वो डेटा के फ्लो को देखना, भाई इस वक्त किस डेटा के फ्लो को एक्सेस देना है, किसको रोकना है, किसको रिस्ट्रिक्ट करना है, किसको एक्सेस देना है, किसको रिस्ट्रिक्ट करना है, किसको कितनी देर के लिए एक्सेस देना है, या किसको कितनी देर के लिए होल्ड करना है। ये सारा काम कंप्यूटर के अंदर जो परफॉर्म कर रहा है वो कौन सा यूनिट है? दैट इज कंट्रोल यूनिट। इज दैट क्लियर टू यू? एनी कंफ्यूजन देयर? भाई माइक्रो प्रोसेसर के जो अभी हमने दो टिपिकल कंपोनेंट्स डिस्कस करे, यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? यस बेटा, एनीवन? ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, ये बात भी आपको बता दूं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपको ये समझ भी आने चाहिए, पता भी होने चाहिए, राइट? अच्छा, ALU and CU. Now we are moving forward to the third one, that is clock. अब ये कौन सी क्लॉक है भाई? ये वो क्लॉक नहीं है जो हमारे मॉनिटर स्क्रीन के नीचे लिखी हुई आ रही होती है, जो टाइम बता रही होती है। ये कौन सी क्लॉक है? क्लॉक जनरेट्स पल्सेस एंड इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ पल्सेस। क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज। अब क्या बात कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल हम कोई टास्क एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, ठीक है? सिस्टम में हम कोई टास्क एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, उस टास्क को कंप्लीट होने के लिए या फिर रेडी होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है, वो ये क्लॉक टाइम जनरेट कर रही होती है। हाउ कम? कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम इंस्टॉलेशन करते हैं जब किसी गेम वगैरह की या किसी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करते हैं, तो वो टाइम ड्यूरेशन जो रिक्वायर्ड होता है वो लिखा हुआ होता है वहाँ पे, राइट? क्योंकि उसकी पल्सेस ऑफ जनरेशन में बता रहा होता है भाई ये इतनी देर में रेडी हो जाएगा, ठीक है? इतनी देर में ये रेडी हो जाएगा, या इसको इतना टाइम रिक्वायर्ड है रेडी होने के लिए, ठीक है? वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 2 मिनट्स रिक्वायर्ड, 5 मिनट्स रिक्वायर्ड, ठीक है? 5 मिनट लेफ्ट टू इंस्टॉल दिस वन, ठीक है? तो वो जो टाइम ड्यूरेशन जनरेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द पल्सेस के पीछे देखते हुए कि भाई कितना टाइम इसको रिक्वायर्ड है रेडी होने के लिए, या फिर कितना टाइम इसको रिक्वायर्ड है डिलीट होने के लिए, तो वो जो टाइम जनरेट हो रहा होता है दैट इज बाय क्लॉक। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, तो ये वो टाइम नहीं है जो वहाँ पर नीचे घड़ी बनी हुई होती है, लिखा हुआ होता है, ये वो टाइम है जो कैलकुलेटेड टाइम होता है, जो हमें टास्क एग्जीक्यूशन का टाइम बता रहा होता है कि भाई कितना टाइम इस टास्क के लिए रिक्वायर्ड है सिस्टम को रेडी होने के लिए, रीस्टार्ट होने के लिए, विंडोज इंस्टॉल होने के लिए। तो ये प्रोसेस जितने भी परफॉर्म हो रहे हैं, उनकी जितनी भी पल्सेस जनरेट हो रही हैं, तो उसको देखते हुए ये एक एक्सपेक्टेड या अप्रॉक्सीमेट टाइम बता देता है कि भाई दिस टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस टास्क। इज दैट क्लियर नाउ? एनी कन्फ्यूजन? एनी क्वेश्चन? ओके,
नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ वन, दैट इज रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या है? रजिस्टर्स कंप्यूटर की एक टेम्परेरी मेमोरी है। क्या, कौन सी मेमोरी है भाई? इट इज द टेम्परेरी स्टोरेज एरिया दैट होल्ड्स द डेटा दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड। वो डेटा जो कि इस वक्त प्रोसेस हो रहा है, इन प्रोग्रेस है, वो डेटा टेम्परेरी तौर पे कुछ वक्त के लिए रजिस्टर में स्टोर हो जाता है। कुछ वक्त के लिए मतलब जैसे ही वो टास्क कंप्लीट हुआ, दैट इज ओमिटेड फ्रॉम द रजिस्टर। रजिस्टर से वो फिर रिमूव हो जाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रोग्रामिंग मॉडल विच मे बी ऑफ 8 बिट्स, राइट, 32 बिट्स और 64 बिट्स। अच्छा, ये प्रोग्रामिंग मॉडल पे होता है, प्रोसेसर के अकॉर्डिंगली होता है। कहीं पे 8 बिट रजिस्टर्स होते हैं, कहीं पे 16 बिट होते हैं, कहीं पे 32, कहीं पे 64, ठीक है। यूजुअली आपने देखा होगा जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पूछते हैं भाई 32 बिट्स चाहिए या 64 बिट्स चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर विंडोज इंस्टॉल करता है। और जितनी एफिशिएंट होती है उसके रजिस्टर्स उतने हैवी होते हैं, वो उतना ज़्यादा प्रोसेसिंग डेटा अपने पास स्टोर कर सकते हैं वाइल बीइंग द टास्क इज गोइंग टू बी परफॉर्म। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब फॉर एग्जाम्पल हम रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो भाई रजिस्टर एक टेम्परेरी मेमोरी है। इट मीन्स दैट भाई टेम्परेरी मेमोरी दैट इज गोइंग टू बी होल्ड द डेटा फॉर द टाइम बीइंग, कुछ देर के लिए। कितनी देर के लिए? जब तक वो टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, जब तक उस पर वर्किंग हो रही है, जब तक वो बफर में मौजूद है। इज दैट क्लियर नाउ? आयशा थिंक नाउ हैव यू गॉट द आंसर? फॉर एग्जाम्पल भाई मैं एक विंडो इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब तक विंडो इंस्टॉल हो रही है, उसका प्रोसेस चल रहा है, वो तो टाइम बिंग पीछे वो लिखा हुआ दे रहा है भाई इतने मिनट्स रिक्वायर्ड है, इतने मिनट्स रिक्वायर्ड है। तो वो जो प्रोसेस जब तक इन गोइंग है, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, जो डिलीट होने का प्रोसेस हो रहा है वो लिखा हुआ है डिलीटिंग, ठीक है, 2 मिनट्स रिक्वायर्ड टू डिलीट दिस वन। वो जो 2 मिनट्स रिक्वायर्ड है डिलीट होने का प्रोसेस है, उस वक्त तक वो रजिस्टर में स्टोर, जैसे डिलीट हुआ रजिस्टर ब्लैंक हो गया। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द लास्ट वन, दिस इज कैशे। अभी कैशे क्या करती है? कैशे इज ऑल्सो काउंटेड द टेम्परेरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। कैशे करती क्या? कैशे इज एन इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया, स्टोरेज एरिया ये भी, रजिस्टर भी स्टोरेज एरिया था टेम्परेरी, ये भी स्टोरेज एरिया, विच इज अवेलेबल इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा, अब ये वाली जो मेमोरी है, ये वाली जो स्टोरेज है, सॉरी, ये कहाँ अवेलेबल है? इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट होती है ये, माइक्रो प्रोसेसर चिप का पार्ट होती है। द इमीडिएट प्रोसेस्ड information is stored in cache. The cache inside the microprocessor is called the internal cache and outside that is called the external cache. जो कैशे माइक्रोप्रोसेसर के अंदर मौजूद है वो कौन सी है? इंटरनल कैशे, और जो बाहर है एक्सटर्नल। अब इस कैशे का काम क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम कैशे की बात करें तो भाई इट इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ आवर टास्क। हाउ कम? फॉर एग्जांपल भाई कैशे वो मेमोरी है जो कि इंटरमीडिएट स्टोरेज कहलाती है, जो कि अंदर मौजूद होती है माइक्रो प्रोसेसर के। जैसे कोई टास्क परफॉर्म हो रहा होता है तो वो कैशे उसको हेल्प आउट करती है कि क्या हेल्प आउट करती है कि वो टास्क कितना फ्रीक्वेंट प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। जितनी कैशे की ज़्यादा लेयर्स होंगी माइक्रो प्रोसेसर में, उतनी ज़्यादा हमारा टास्क इंप्रूव होगा और उतना ज़्यादा एफिशिएंट वर्क करेगा, उतना ज़्यादा जल्दी क्विक काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो कैशे भी एक इंटरमीडिएट स्टोरेज है, उसका पार्ट है, ठीक है। किसका पार्ट है? माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है, उसके अंदर मौजूद होता है। अंदर होगी तो इंटरनल, बाहर होगी तो एक्सटर्नल, और जिसकी जितनी ज़्यादा कैशे की लेयर्स होती हैं उतनी ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई 5 कौन से टिपिकल कंपोनेंट्स। किसके टिपिकल कंपोनेंट्स हो गए ये 5? माइक्रो प्रोसेसर के। अब मुझे रिकॉल करवाइए जल्दी से, कौन से 5 कंपोनेंट थे? नंबर 1 क्या था? क्विकली, ALU, CU, वेरी गुड, क्लॉक, registers, and the last one is cache. That's very good. ठीक है, तो ये 5 टिपिकल कंपोनेंट्स किसके? माइक्रो प्रोसेसर। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हार्डवेयर पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये तमाम हार्डवेयर के पार्ट्स हैं, ये तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो कि सीपीयू के अंदर मौजूद होते हैं। हार्डवेयर मतलब टेंजिबल, जिनको हम टच कर सकते हैं। गॉट इट नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। ओके, दैट इज ऑल्सो द सिस्टम यूनिट पार्ट। अभी हम हार्डवेयर के अंदर सिस्टम यूनिट पढ़ रहे हैं, और सिस्टम यूनिट का तीसरा पार्ट है, दैट इज व्हाट? बसेस। पहला पार्ट हमने पढ़ा था मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट का पहला पार्ट पढ़ा था मदरबोर्ड, दूसरा पढ़ा था माइक्रो प्रोसेसर जिसके 5 टिपिकल कंपोनेंट देखे। अब तीसरा जो कंपोनेंट है दैट इज बसेस। अच्छा, अब ये बज होती क्या है, इसका क्या काम होता है? तो भाई इट इज समहाउ लाइक व्हाट, इसको मैं नॉर्मल बजेस से कंपेयर करूंगा जो हमारी शहर में बजेस चल रही हैं। हाउ कम? क्या काम होता है इनका बजेस का? इंफॉर्मेशन को
कंप्यूटर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, इंस्ट्रक्शन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, दीज आर द ट्रेवलिंग पाथ। ये रास्ते हैं जिनकी जरिए इंस्ट्रक्शंस एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंच रही होती है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक पहुंच रही होती है। ठीक है, अच्छा अब हम इसको थोड़ी सी इस वर्डिंग में पढ़ लेते हैं। इन कंप्यूटर buses are the electronic paths, path रास्ते, on which data is sent and received by the different component, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट के जरिए डेटा सेंड किया जा रहा है या रिसीव किया जा रहा है इन पाथ, इन रास्तों के जरिए। ठीक है, दे आर जस्ट लाइक द रोड्स, दे आर जस्ट लाइक द रोड्स, एज रोड्स कनेक्ट डिफरेंट प्लेसेस, buses connect all the parts of the computer to each other, they also connect all internal components of the motherboard. Got it now? अच्छा, जो मैंने बात कही थी उससे रिलेवेंट है, रिलेट कर रही है। क्या कह रहे हैं भाई, ये पाथ हैं, ये वो रास्ते हैं जो कि फॉर एग्जांपल हमारे शहर में रास्ते हैं भाई, एक रास्ता है जो कि फॉर एग्जांपल गुलशन को जौहर से मिला रहा है, एक रास्ता है जो नॉर्थ नाजिराबाद को फॉर एग्जांपल सदर से मिला रहा है। तो ये रास्ते हैं जिनके जरिए हम ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकते हैं। ठीक है, हम जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में जो पाथवेज हैं, जो रास्ते हैं जो कि हमारी इंस्ट्रक्शंस को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक पहुँचा रही हैं, हमारे रिजल्ट को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक पहुंचा रही हैं, जो प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट हो रही है, सारी जो इंस्ट्रक्शंस जो आ जा रही हैं, जो जिनको पाथ ट्रेवल करने के लिए जो रास्ता चाहिए वो रास्ता बस कहलाता है। इज दैट क्लियर नाउ टू एवरीवन? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को? बस क्या होती है, सबको क्लियर हो गया? बेटा यू हैव टू रिस्पॉन्स ताकि मुझे पता चले और हम क्विकली आगे बढ़ सकें, प्लीज़। ओके, आयजा, सुनैना, माज, इट्स ग्रेट। अच्छा, आगे बात करते हैं। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ बसेस। ये जो बस हैं, जो रास्ते हैं, जो पाथ हैं, जो कि इंस्ट्रक्शंस और हमारे डाटा को लेके जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, 3 तरह की बसेस होती हैं। नंबर 1 इज एड्रेस बस, नंबर 2 कंट्रोल बस एंड नंबर 3 इज डाटा बस। ठीक है, तो ये 3 तरह की बसेस होती हैं बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डाटा बस। ठीक है, अच्छा अब आपको इनके नाम से ही थोड़ा सा क्लू मिल रहा होगा। क्या क्लू मिल रहा होगा कि भाई ये किस टाइप की बसेज हैं, वो क्या चीज़ लेके जाती हैं या क्या चीज़ ट्रैवल करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो भाई मैं एक कंसाइज वे में बताता हूँ, फिर इसको पढ़ते हैं डिटेल में आगे। ठीक है, कि कंट्रोल बस ऑब्वियसली कंट्रोल सिग्नल्स लेके जाती होंगी, डाटा बस डाटा सिग्नल्स लेके जाती होंगी, राइट, और तीसरी कौन सी, एड्रेस बस, वो एड्रेस के सिग्नल्स ट्रैवल करवाती होंगी एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अच्छा पढ़ लेते हैं भाई इन डेप्थ इनको। पहली कंट्रोल बस। कंट्रोल बस कैरीज कमांड, ये वो कमांड वो सिग्नल्स कैरी करती है between different components to control all activities in the computer system। कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रेवल करवाने का काम कंट्रोल बस का है। हाउ कम? फॉर एग्जांपल भाई मैंने कंप्यूटर में यूएसबी कनेक्ट करी, ठीक है, अब यूएसबी को चलाने के लिए, ये यूएसबी को ऑपरेटेबल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर रिस्पॉन्सिबल है। अब मैंने यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करी है, गॉट इट ना? तो जो पोर्ट से सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर तक जाएंगे और माइक्रो प्रोसेसर को बताएंगे कि भाई कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट हुई है बोर्ड के अंदर, वो कौन है? वो कौन है? कंट्रोल बस। इज दैट क्लियर ना? तो कंट्रोल बस वो काम करेगी जो कि कंट्रोल सिग्नल्स लेके जाएगी माइक्रो प्रोसेसर, ताकि माइक्रो प्रोसेसर उसको एक्सेस दे सके, ताकि वो ऑपरेटेबल हो जाए, वो चल जाए। इज दैट क्लियर ना? ठीक है, तो इसी तरह जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं, जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस और इंटरनल डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं सीपीयू से, उनके सिग्नल्स माइक्रो प्रोसेसर तक आना और माइक्रो प्रोसेसर को एक्सेस देना, ये कंट्रोल सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हैं, दैट इज बाय कंट्रोल बस। इज दैट क्लियर नाउ? एनी कन्फ्यूजन देयर टू एनीवन? तो मुझसे पूछ सकते हैं अभी फौरन, कोई मसला नहीं है। क्लियर हो गया बेटा सबको? वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट वन, डेटा बस। डेटा बस कैरीज डेटा। अब ये डेटा कैरी कर रही है कहाँ पे? बिटवीन द प्रोसेसर, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी यूनिट एंड द अदर कंपोनेंट्स। अदर कंपोनेंट्स कौन से? अदर कंपोनेंट्स वो हैं जिनके जरिए डेटा आ रहा है और डेटा जा रहा है। फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। हाउ कम? फॉर एग्जांपल भाई मैंने एक डाटा एंटर करा कीबोर्ड के जरिए, ठीक है, तो कीबोर्ड अदर कंपोनेंट में आ गया। अब कीबोर्ड के जरिए डाटा जाएगा, वो जाएगा स्टोरेज में, स्टोरेज एरिया में जाएगा, ठीक है। कौन सी यूनिट में जाएगा? मेमोरी यूनिट में जाएगा, मेमोरी यूनिट में जाके स्टोर होगा, ठीक है। अब मेमोरी यूनिट में जाके स्टोर हो गया, अब स्टोर होने के बाद क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर को परफॉर्म करवाएगा,
ठीक है। अब परफॉर्मेंस के लिए वो कहाँ जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर के पास जाएगा। तो जो डाटा मेरा ट्रैवल कर रहा है, क्या ट्रैवल कर रहा है, सिग्नल्स नहीं, क्या डाटा जो ट्रैवल कर रहा है बिटवीन द कंपोनेंट्स, दिस इज बाय कंट्रोल, सॉरी डाटा बस, दिस इज बाय डाटा बस। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है। तो डाटा बस का क्या काम है, डाटा को ट्रैवल करवाना। कहाँ ट्रैवल करवाना, डाटा बिटवीन द प्रोसेसर जो कि उस डाटा को परफॉर्म करवाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा उसके टास्क, और वो डाटा कहाँ से आएगा, जो इनपुट डिवाइसेस से आएगा वहाँ से लेकर आना और आउटपुट डिवाइसेस तक लेके जाना ताकि यूज़र को उसका रिजल्ट मिल सके। ठीक है। तो ये जो डाटा ट्रैवल कर रहा है कंप्यूटर के अंदर इन कंपोनेंट्स के बीच में, वो किसके जरिए कर रहा है, डाटा बस के। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड वन, दैट इज एड्रेस बस। अच्छा, अब ये जो एड्रेस बस है, ये जो थर्ड वन एड्रेस बस है, अब ये क्या ट्रैवल करवाएगी, इसके नाम से जाहिर हो रहा है एड्रेस। ठीक है, कहाँ करवाएगी ये देख लेते हैं भाई। एड्रेस बस कैरीज द एड्रेस, ठीक है, ऑफ द डेटा। ऑब्वियसली जो डेटा स्टोर हो रहा है जाके उसका कोई ना कोई एड्रेस है, ठीक है, बट नॉट द डेटा, डाटा नहीं लेके जाएगी, डाटा का एड्रेस लेके जाएगी ये। द एड्रेस बस इज यूज टू स्पेसिफाई द मेमोरी लोकेशन। ये यूज होती है मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए, टू बी यूज्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर फॉर स्पेसिफिक ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, भाई मैंने कोई गेम इंस्टॉल करना है, उसका सेटअप सी ड्राइव में रखा हुआ है, ठीक है। अब सी ड्राइव में डाटा का सेटअप रखा हुआ है, वो जो मैंने इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मुझे जो उसका एड्रेस बताना है, क्या एड्रेस बताना है कि भाई हम माई कंप्यूटर में सी ड्राइव में इस फोल्डर में इसका सेटअप रखा हुआ है, वहाँ से उसको ऑपरेट करवा लो। तो जो एड्रेस जो मैं दे रहा हूँ दैट इज़ बाय एड्रेस बस। डाटा नहीं दे रहा, एड्रेस बता रहा हूँ, लोकेशन बता रहा हूँ कि जहाँ से उधर से जाके आपने उसको एक्सेस करना है, उसको इंस्टॉल करवाना है, उस टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है सर, ये जो टास्क परफॉर्म हो रहा है जिससे एड्रेस लोकेट करवाए जा रहे हैं, मेमोरी के किसी स्टोरेज पार्ट के जो कि कंप्यूटर में ऑलरेडी स्टोर है, उसके जो एड्रेस लोकेट करवाए जा रहे हैं, दैट इज बाय एड्रेस बस। हाँ, अब मुझे बताइए किसको स्टिल कंफ्यूजन है बज में, और ये जो तीन टाइप्स की बज हमने डिस्कस करी है इसमें, अगर है तो मुझे बताइए, नहीं तो फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर स्विच करते हैं। जी बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीवन। आयजा, लिशबा, आयशा, हसन, माज, सुनैना। लिशबा क्लियर है सब या कोई क्वेरी है? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? ऑल ओके? शुड वी मूव फॉरवर्ड? ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, ये हमारा कौन सा पार्ट, सिस्टम यूनिट वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। सिस्टम यूनिट वाला पार्ट हमारा यहाँ पे वाइंड अप हो गया। अब हम हार्डवेयर ही पढ़ रहे हैं। हार्डवेयर का दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। हार्डवेयर का दूसरा पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। अच्छा, अब इनपुट डिवाइसेस आपने सबने यूज़ भी करी हैं, ठीक है। मेरे हाथ में भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, सबने यूज़ करी है और सबको इनका मतलब भी पता है, मकसद भी पता है, ठीक है। पर अगर हम इसको थोड़ा सा और इन डिटेल और डेप्थ में जाके क्लियर कर लें, ताकि ये चीज़ें जो क्वेरीज हैं हमारे जहन में वो भी क्लियर हो जाए और हम इसको ओन वर्डिंग में लिख सकें, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस वर्ड की बात करूं इनपुट, तो भाई इट्स नॉट अ वर्ड इटसेल्फ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, इन एंड पुट, जिसकी उर्दू मीनिंग अगर हम करें तो भाई इन का मतलब होता है अंदर, पुट रखना, ठीक है। कॉमनली अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो अंदर रखना। इनपुट, इनपुट तमाम वो चीज़ें हैं जो हम कंप्यूटर के अंदर रख रहे हैं। इट कैन बी इंस्ट्रक्शंस, इट कैन बी डाटा, ठीक है। कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शंस, कोई भी ऐसी हमारा डाटा जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, उसके अंदर रख रहे हैं, दोज आर काउंट एज इनपुट। और वो डिवाइसेस जिनके जरिए दे रहे हैं, वो डिवाइसेस क्या कहलाएंगी, इनपुट डिवाइसेस। इज दैट क्लियर ना? अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं कीबोर्ड को। भाई कीबोर्ड एक, मैं कह रहा हूँ इनपुट डिवाइस है, आपने जस्टिफाई करना है भाई क्यों एक इनपुट डिवाइस है सर ये? क्योंकि हम कीबोर्ड के जरिए इंस्ट्रक्शंस को या डाटा को कंप्यूटर के अंदर तक पहुंचा रहे हैं। हाउ कम? मैं यहाँ पे जो की प्रेस करूंगा वो वहाँ टाइप हो जाएगी, ऐसे ही है, वो वहाँ टाइप हो जाएगी अंदर। जो की मैं प्रेस कर रहा हूँ उसका डाटा कहाँ जा रहा है, कंप्यूटर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं एंटर दबा रहा हूँ, इंस्ट्रक्शंस कहाँ जा रही है, कंप्यूटर के अंदर, वो परफॉर्म हो रहा है टास्क। तो जिन डिवाइसेस के जरिए हमारी इंस्ट्रक्शंस या डाटा कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, इन हो रहा है, दोज डिवाइसेस आर काउंट एज इनपुट डिवाइसेस। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को?
अगर नहीं है तो मुझे जल्दी से बताइए कीबोर्ड के अलावा और कौन सी इनपुट डिवाइस हो सकती है जो कि कंप्यूटर के अंदर डेटा पहुंचाने के लिए रिक्वायर्ड है, डेटा या इंस्ट्रक्शंस। क्विकली बेटा, क्विकली, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आयजा कह रही है माउस। ओके, वेरी गुड आयजा। माउस से हम की प्रेस करते हैं, वो हमारा टास्क परफॉर्म हो जाता है। इंस्ट्रक्शन अंदर गई तो टास्क परफॉर्म हुआ ना। वेरी गुड, नेक्स्ट वन। बस दो ही है माउस कीबोर्ड सबके ध्यान में, और कोई नहीं है। गेम्स नहीं खेलेगा भी आप लोगों ने कंप्यूटर पे। जॉयस्टिक, वेरी गुड अलिशबा। इसके अलावा और किसी को कुछ नहीं पता। इनपुट डिवाइसेस अभी मैंने क्लियर कर दिया भाई, ऐसी डिवाइसेस जिनके जरिए इंस्ट्रक्शंस या डेटा अंदर जा रहा है। और कौन सी हो सकती हैं? अगर मैं आपसे पूछूं माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है कि नहीं? अच्छा, मुझे अलिशबा ने बोला यूएसबी। अलिशबा, यूएसबी एक स्टोरेज डिवाइस है। क्यों? क्योंकि उसके जरिए इंस्ट्रक्शंस फैच नहीं होती हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस अंदर नहीं जारी होती, ठीक है। वो डेटा स्टोरेज डिवाइस है, तो वो डेटा को स्टोर कर रही होती है। हाँ, हम कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस फैच नहीं करवा रहे, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए माइक्रोफोन की बात कर रहा हूँ मैं। माइक्रोफोन जो है, माइक जिसे कहते हैं, क्या वो इनपुट डिवाइस में काउंट होगी कि नहीं? यस। आयशा कह रही है नो, मास कह रहे हैं यस, अलिशबा भी कह रही है यस। आयशा, क्यों नहीं होगी? रीजन? भाई माइक्रोफोन की अगर हम बात करें, जैसे कि अभी मैं यूज कर रहा हूँ, ये रहा माइक्रोफोन मेरे पास, भाई जो मैं बोल रहा हूँ ये उसको कैप्चर कर रहा है और कंप्यूटर के अंदर तक ले जा रहा है ताकि आप लोग सुन सकें या आपको ट्रांसफॉर्म कर सके, आपको ट्रांसफर कर सके। इज दैट क्लियर नाउ? तो ये मेरी आवाज़ जो कंप्यूटर के बाहर एक्सटर्नली मौजूद है उसको कैप्चर कर रही है और कैप्चर करके आप तक पहुंचा रही है। तो कंप्यूटर के अंदर इन हो रही है तो आप तक जा रही है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर इज ऑल्सो काउंट एज इनपुट वन। गॉट इट? डिजिटल कैमरा एक्सटर्नल स्क्रीन को कैप्चर कर लेते हैं और कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं, राइट? डिजिटल कैमरा। तो दीज स्टाइलिस जो मेरे हाथ में अभी, टच स्क्रीन, ठीक है, ऑल दीज आर काउंट एज द इनपुट डिवाइस बिकॉज दीज डिवाइसेज आर यूज्ड टू गिव द इनपुट टू द कंप्यूटर. All those devices that is used to give the input to the computer, that is count as input device. Now input device में भी कुछ categorizations आ रही हैं. That is number one is text entering device. Which one? Text entering device. तो ये तो आप नाम सुनते ही मुझे बता देंगे कि which input device is used for the text entering device. Quickly. Keyboard. इस keyboard के अलावा पता है किसी को कोई? Keyboard, टाइपराइटर्स, राइट? अच्छा, अब कीबोर्ड भी फिजिकल भी होते हैं, डिजिटल भी होते हैं. फिजिकल वो कीबोर्ड होते हैं जो कि कंप्यूटर के साथ फिजिकली अटैच होते हैं, जिनको टेंजिबल डिवाइसेस कहते हैं हम. और डिजिटल कौन से होते हैं? जो कि स्क्रीन पे हम लोग जब मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो स्क्रीन पे कीबोर्ड ओपन हो जाता है, तो उनको डिजिटल कीबोर्ड कहते हैं बिकॉज वी कैन नॉट टच दोज वन, राइट? तो ये टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइसेस कौन सी हो गए भाई? इट इज द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइस एंड यूज्ड टू एंटर द डेटा यूजुअली इन द टेक्स्ट फॉर्मेट or to perform other controlling functions when a key is pressed. For example, other controlling function कौन से हो गए इसमें? Alter होता है, control होता है, caps lock होता है, backspace होता है, enter होता है, ठीक है, ये उनकी बात कर रहे हैं. अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? When a key is pressed, keyboard controller chip sends its corresponding code in keyboard buffer called scan code, which is then processed by CPU. ठीक है, तो जो भी हम की प्रेस कर रहे हैं उसकी इंस्ट्रक्शन CPU तक जा रही है और CPU उनको परफॉर्म करवा रहा है. गॉट इट ना? चाहे वो कोई डेटा होगा तो उसको टाइप कर देगा, कोई इंस्ट्रक्शन होगी जैसे कि एंटर वगैरह हमने प्रेस किया है तो उसको परफॉर्म कर देगा. वेरी गुड. ओके, ये तो एक इनपुट डिवाइस हमने डिस्कस कर ली जो कि टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइस थी. अब दूसरी की अगर हम बात करें तो है पॉइंटिंग डिवाइसेस. कौन सी है? पॉइंटिंग डिवाइसेस, जिसको क्या माउस और उसके वेरिएंट्स कहा जाता है. ठीक है, अब पॉइंटिंग डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो ऐसी डिवाइसेस जिनके जरिए हम इनपुट तो दे रहे हैं पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, खाली टेक्स्ट नहीं टाइप कर सकते, वो डिवाइसेस पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस कहलाएंगे. जिसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? क्विकली जल्दी से बताएंगे मुझे क्या है सबसे बेस्ट एग्जांपल? माउस. वेरी गुड. माउस के अलावा किसी को पता है कोई पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस जिससे हम सिर्फ कोई आइकन पे या किसी चीज पे क्लिक कर सकें, पॉइंट आउट कर सकें उसको? दिस वन. मैं सिर्फ आइकन पे क्लिक कर रहा हूं, पॉइंट आउट कर रहा हूं. गॉट इट नाउ? स्टाइलिस, दिस इज आल्सो काउंट एज द पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस. टच स्क्रीन आल्सो काउंट एज द पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस. हम आइकन पे टच कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली जगह पे जहां हमें रिक्वायर्ड होता है.
इसके अलावा माउस के जो वेरिएंट्स बोल रहे हैं ना ये, तो माउस के वेरिएंट्स में ट्रैक बॉल आ जाता है, ठीक है, ट्रैक बॉल आ जाता है, ट्रैक बॉल के जरिए भी हम क्या जो जॉयस्टिक्स आ जाती है, ठीक है, जॉयस्टिक आ जाती है। अच्छा अब इसकी बात करते हैं। दे आर यूज फॉर द क्विक मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन स्क्रीन नीडेड यूजुअली इन द ग्राफिक मोड। इट इंक्लूड्स माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल एंड ट्रैक पैड, ठीक है। तो ये वो डिवाइसेज हैं जिनको हम एज अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस काउंट करते हैं, जो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम गेम खेल रहे हैं तो भाई गेम में भी एक स्पेसिफिक जगह पे पॉइंट आउट करना होता है, भाई यहाँ जंप कर जाओ, यहाँ मूव कर जाओ, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक की प्रेस कर रहे हैं पॉइंट आउट करने के लिए, दोज कीज आर यूज्ड एज अ पॉइंटिंग वन, ठीक है। तो हम उसको पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में काउंट करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? टेक्स्ट एंटरिंग इनपुट डिवाइस या पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में क्या डिफरेंस है, क्या कंपैरिजन है, क्लियर हो गया? कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन? ओके, वेरी गुड। नाउ थर्ड वन इज इमेज स्कैनर। अभी हम इनपुट डिवाइसेस ही पढ़ रहे हैं, दो क्लियर कर ली हमने, टेक्स्ट एंटरिंग और पॉइंटिंग वन। अब हम बात करें इमेज स्कैनर की। स्कैनर सब में देखें और डिफरेंट तरह के देखें, ठीक है। स्कैनर क्या होते हैं? स्कैनर उन डिवाइसेस को कहा जाता है जो कि फिजिकल को डिजिटल में कन्वर्ट करे, ठीक है। जो फिजिकल को डिजिटल में कन्वर्ट करे वो स्कैनर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फोटोकॉपी शॉप वगैरह पे जाते हैं, भाई बोलते हैं स्कैन कर दें, क्या करते हैं भाई, आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट होता है, उस पर एक लेजर लाइट गुजरती है और वो स्कैन होकर आपकी स्क्रीन पे नजर आ जाता है, आपकी स्क्रीन पे नजर आ गया, मतलब डिजिटल बन गया। इज दैट क्लियर? तो स्कैनर का ये काम है। अब स्कैनर डिफरेंट तरीके के होते हैं भाई। यहाँ पर स्कैनर कन्वर्ट द इमेज इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, मतलब डिजिटल वन, राइट, अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर्स थ्रू लाइट सेंसिंग। दे ऑल्सो वर्क ऑन द ऑप्टिकल रिकॉग्निशन, राइट, which occur when a device scans a clear printed surface and translate the image into the machine readable format, जो कि डिजिटल होता है। Let a computer understand? Image scanners includes optical mark recognition, OMR, ये भी एक स्कैनर है। OBR, ऑप्टिकल बारकोड रीडर, जो कि आपने मुख्तलिफ शॉप्स वगैरह पे या फिर सुपर मार्ट्स वगैरह पे देखा, जब वो प्रोडक्ट स्कैन करते हैं तो उसके बारकोड को स्कैन कर रहे होते हैं। जैसे वो उसको स्कैन करते हैं, वो फिजिकल डिवाइस के रेट जो है स्क्रीन पे आ जाते हैं, वो कौन सी डिवाइस है, क्या रेट है उसके, ठीक है, बारकोड स्कैनर्स हो गए वो। इसी तरह ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशंस, जो कि बैंक चेक्स वगैरह को रीड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरह के स्कैनर्स हैं जिनको इमेज स्कैनर्स कहा जाता है, क्योंकि फिजिकल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। इनको इनपुट डिवाइस क्यों कह रहे हैं भाई? फिजिकल इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल, मतलब स्क्रीन पे चला गया, कंप्यूटर के अंदर चला गया, बाहर था डेटा और स्कैन होके कंप्यूटर के अंदर चला गया, इनपुट डिवाइस। इज दैट क्लियर नाउ? इज दैट क्लियर नाउ? इनपुट डिवाइस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फिजिकल टू डिजिटल कन्वर्ट हो रहा है, फिजिकल से कंप्यूटर के अंदर आ रहा है। और इसको स्कैनर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट्स को स्कैन करके हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे शो कर देते हैं, जिसका मतलब ये है कि कंप्यूटर के अंदर इनपुट हो चुके हैं। इज दैट क्लियर नाउ? एनी कंफ्यूजन देयर टू एनीवन? भाई कोई सवाल यहाँ तक किसी को, कोई क्वेरी? नो, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अदर टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, भाई ये तीन तरह की तो हमने टाइप डिस्कस कर लिया। अब और भी कुछ तरीके के इनपुट डिवाइसेस होती हैं, लाइक there are also other input devices. For example, microphones are used to accept the sound input and convert it into the digital audio, right? Microphones, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, माइक्रोफोन्स की बात की थी, तो ये क्या करता है भाई, माइक्रोफोन्स आर यूज्ड टू एक्सेप्ट द साउंड, मेरा साउंड एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, एंड कन्वर्ट इनटू द डिजिटल ऑडियो, डिजिटल ऑडियो में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाया, ठीक है। माइक्रोफोन आर ऑल्सो यूज फॉर द वॉइस रिकग्निशन विच कैन कन्वर्ट द वॉइस इनपुट इनटू द टेक्स्ट फाइल, जैसे कि हम यूट्यूब पे करते हैं, अक्सर माइक होता है साहब ने, तो बजाय इसके कि टाइप करें, हम माइक में कॉल आउट कर देते हैं, भाई मुझे ये चीज़ सर्च करवानी है, तो वो हमारी वॉइस को रिकग्नाइज करता है और हमें वो चीज़ स्पेसिफिकली सर्च करके दे देता है। अच्छा, टच स्क्रीन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द इनपुट, मैंने अभी बात की, टच स्क्रीन भी एज इनपुट डिवाइस यूज की जा सकती है। इट एक्सेप्ट इनपुट डायरेक्टली ऑन द मॉनिटर बाय टचिंग फिंगर्स और एनी ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। Magnetic ink character recognition (MICR) and magnetic strip readers are also used for the input devices. अच्छा, अब ये magnetic character readers कौन से होते हैं? बारकोड रीडर, जैसे कि वो होते हैं हमारे वो देखे हैं आपने, जो कि WhatsApp जब आप लॉगिन करने जाते हैं या फिर आप कोई वाईफाई वगैरह लॉगिन करते हैं किसी का, तो वो क्या बोलते हैं, स्कैन करवा लें भाई, स्कैन, वो जो स्कैन करवाते हैं ना दैट एरिया, तो दैट इज ऑल्सो स्कैन्ड बाय द स्कैनर, ठीक है। वो काम भी स्कैनर्स कर रहे होते हैं,
ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के इनपुट डिवाइसेस हैं हमारे पास, जो कि बेसिकली यूज किस लिए होती हैं, डाटा को कंप्यूटर के अंदर पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब हमने इसको कैटेगराइज कर दिया, टेक्स्ट टाइप इनपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस, इमेज स्कैनर्स एंड अदर टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द आउटपुट डिवाइसेस। द मीनवाइल भाई अगर हम बात करें तो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है। हमने वहाँ बात की थी कि इट्स नॉट अ वर्ड इटसेल्फ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। अगेन आउट मीन्स बाहर, ठीक है, पुट मीन्स अगेन रखना। तो ऐसी डिवाइसेस या फिर ऐसा डाटा जो कि बाहर कंप्यूटर से बाहर से मतलब क्या, कंप्यूटर के प्रोसेसर से बाहर आके हमें शो हो रहा है, दैट वन इज द आउटपुट, ठीक है, दैट वन इज द आउटपुट। हम बात करें आउटपुट डिवाइसेस की, तो तमाम वो डिवाइसेस जिनके जरिए हम तक पहुंच रहा है डाटा, माइक्रो प्रोसेसर से प्रोसेस होने के बाद निकल के हम तक पहुंच रहा है, तमाम वो डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस काउंट होगी, राइट। इस वक्त जो आप लोग बैठे हुए क्लास अटेंड कर रहे हैं, स्क्रीन आपके मोबाइल की स्क्रीन हो सकती है, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन हो सकती है, आपके लैपटॉप की स्क्रीन हो सकती है, तो इससे डेटा आपको मिल रहा है, इससे डेटा आप तक पहुंच रहा है प्रोसेस होने के बाद, तो क्या ये आउटपुट डिवाइस कहलाएगी? हाँ जी, यस और नो? यस, वेरी गुड। अच्छा, मुझे माज ने बोला स्पीकर, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। आवाज़ आप तक पहुंच रही है या आवाज़ की ज़रूरत कंप्यूटर को है? स्पीकर किस लिए यूज़ हो रहा है? आप तक पहुंचने के लिए, राइट, वेरी गुड। तो ये एक आउटपुट। अब मुझे बताइए इन दो के अलावा, एक तो स्क्रीन हो गई जिसको हम LCD LED भी कह सकते हैं, इसके अलावा आपको पता है और कोई आउटपुट डिवाइस जिसके ज़रिए रिजल्ट आप तक पहुंचे प्रोसेसर से प्रोसेस होने के बाद? आउटपुट बाहर रखना मतलब रिजल्ट आप तक लेकर आए CPU से, प्रोसेसर से बाहर निकल के। मॉनिटर, वेरी गुड, मॉनिटर, LCD LED और स्पीकर हो गया। इसके अलावा क्या प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है? वेरी गुड मास, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर के अलावा, प्रिंटर है, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है, राइट, प्रोजेक्टर से भी आप व्यू कर सकते हो। तो ऑल दीज काउंट एज व्हाट? आउटपुट डिवाइसेस, बिकॉज वी आर गेटिंग द आउटपुट, वी आर गेटिंग द रिजल्ट बाय दोज डिवाइसेस, नॉट माउस। बेटा हसन, माउस से तो हम क्लिक करते हैं तो इंस्ट्रक्शन अंदर जाती है, हमें तो नहीं मिलती, CPU तक जाती है इंस्ट्रक्शन, राइट। तो वो तो इनपुट डिवाइस हुई, हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करें जिससे हमें रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ऑल दोज डिवाइसेस बाय विच वी आर पुटिंग द इंस्ट्रक्शन इनसाइड द कंप्यूटर, दोज आर इनपुट, एंड बाय विच वी आर गेटिंग द रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर, दोज आर आउटपुट। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अच्छा, अब आउटपुट डिवाइस में आती है एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और दूसरी आती है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस की दो कैटेगराइजेशन है, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक हार्ड कॉपी आउटपुट। अब ये क्या है, इसको, इस टॉपिक को करके क्लास फाइंड अप करते हैं। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में पहले आसान अल्फाज में आपको बता दूं, फिर इसको पढ़ते हैं। तमाम वो आउटपुट्स जो कि टेम्परेरी हैं, जो टेंजिबल नहीं है, जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाते हैं, और जो टेंजिबल आउटपुट है जिनको हम टच कर सकते हैं, परमानेंट है, वो हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाते हैं। आसान अल्फाज में आपको बताऊं, अगर तमाम कंप्यूटर स्क्रीन आउटपुट जो कि कुछ देर के लिए अवेलेबल हैं, जब हम कंप्यूटर बंद करेंगे तो वो ऑमिट हो जाएंगे, वहाँ से गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो स्क्रीन आउटपुट जो होते हैं, ठीक है, और स्पीकर वाले जो आउटपुट होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, उनको हम टच नहीं कर सकते, वो टेंजिबल नहीं होते। और जो पेपर फॉर्म में आउटपुट हमें मिलता है वो टेंजिबल भी होता है, उसको हम टच भी कर सकते हैं, वो परमानेंटली अवेलेबल रहेगा जब तक हम उसको डिस्ट्रॉय ना कर दें। इज दैट क्लियर नाउ? तो वो हार्ड कॉपी आउटपुट होते हैं। तो सॉफ्ट और हार्ड का कॉन्सेप्ट इसमें क्या है? सॉफ्ट टेम्परेरी, हार्ड परमानेंट, ठीक है। सॉफ्ट इंटेंजिबल, हार्ड टेंजिबल वन। बेटा माज इंशाल्लाह जल्द हो जाएंगे लेक्चर अपलोड, ठीक है। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। सॉफ्ट कॉपी में हमने पढ़ा इट इज स्क्रीन डिस्प्ले, अभी मैंने बताया आपको स्क्रीन डिस्प्ले या फिर वॉइस आउटपुट, ठीक है, जो कि वॉलेटाइल होते हैं, जो कि इंटेंजिबल होते हैं, लॉस्ट व्हेन द अदर आउटपुट इज शोन ऑन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। जब कंप्यूटर बंद होगा तो आउटपुट वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी मॉनिटर की, तो इट इज़ अ टीवी। अच्छा, मॉनिटर क्या था? एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस का पार्ट है, मतलब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट अगर हमें चाहिए तो उसके लिए मॉनिटर का यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली कंप्यूटर स्क्रीन, अभी मैंने बताया जो स्क्रीन पे आउटपुट नजर आ रहा है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, बिकॉज वो टेम्परेरी है, कंप्यूटर बंद होगा तो वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो उसकी एक एग्जाम्पल है मॉनिटर, ठीक है। तो इट इज़ अ टीवी लाइक द डिवाइस दैट डिस्प्लेज द डेटा बाय
स्मॉल ब्राइट डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल्स, जो कि इनकी मदद से डेटा को शो करता है स्क्रीन पे। मॉनिटर ऑल्सो टू टाइप मॉनिटर बहुत सारी टाइप्स में पाए जाते हैं, जिसमें कॉमनली ये दो है, कैथोड रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो डेटा प्रोजेक्टर्स, ये भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का पार्ट है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज हैं ये बेसिकली। डेटा प्रोजेक्टर, जब तक प्रोजेक्टर ऑन है हमें आउटपुट नजर आ रहा है, जैसे प्रोजेक्टर ऑफ हो आउटपुट रिमूव हो गया, टेम्परेरी है। ठीक है, तो डेटा प्रोजेक्टर इज ऑल्सो द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। अच्छा नेक्स्ट वन, स्पीकर। स्पीकर इज ऑल्सो द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट, ये आप मुझे बताएंगे क्विकली। स्पीकर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, हार्ड कॉपी आउटपुट है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स बेटा, क्विकली। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। मास करें हार्ड कॉपी आउटपुट। मास जो स्पीकर से आउटपुट निकलता है, आवाज़ आप तक पहुंचती है, क्या वो टेंजिबल होती है? आप उसको टच कर सकते हैं और परमानेंटली मौजूद रहती है आवाज़? नहीं, तो ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, राइट? क्योंकि इसका जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो परमानेंट नहीं है, ना वो टेंजिबल है, उसको हम टच भी नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर ना? ठीक है, तो ये एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गई। अब हार्ड कॉपी आउटपुट की बात करें अगर हम, तो इट इज द आउटपुट ऑन पेपर, right? It is non-volatile output that is relatively stable and permanent form. Hard copy output devices are, अब कौन सी डिवाइसेज मैं बताता हूँ, लेकिन ये क्लियर हो गया, तमाम वो डिवाइसेज जो पेपर फॉर्म में आउटपुट दें, जो परमानेंट मौजूद और टेंजिबल हो, उस आउटपुट को हम टच भी कर सकें, वो हार्ड कॉपी हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाता है, प्रिंटर। ठीक है, पहली फॉर्म क्या आ गया, प्रिंटर। प्रिंटर मेजरली दो टाइप में पाए जाते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इसका डिटेल डिस्कशन आपकी बुक का पार्ट नहीं है, तो हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ नाम के हद तक है कि कौन से दो टाइप्स होती हैं। इसके बाद प्लॉटर। प्लॉटर बेसिकली प्रिंटर की तरह ही होते हैं, एंड दे बेसिकली यूज टू प्लॉट द मैप्स। यूजुअली जब इन्हें ड्राइंग करनी होती है, मैप्स प्लॉट करने होते हैं, वहाँ पे हम प्लॉटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, पर ये भी पेपर फॉर्म पे आउटपुट देते हैं हमें। ऑलराइट ना? अच्छा, अब ये वाला जो टॉपिक है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज, ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे, अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, और अगर अभी हमने स्टार्ट कर दिया तो इन डेप्थ जाके हम इसको नहीं समझ सकेंगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, ये पीछे रह जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ इसको आप क्लियर वे में इसको लेके चलें, और जिस तरह पिछले टॉपिक आपने क्लियर करे हैं उसी तरह इसको भी हम क्लियर करें। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे। अभी हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे रोक रहे हैं। तो आज मैं एक बार छोटा सा रिकॉल करवा दूं आपको कि भाई कौन कौन से टॉपिक हमने कवर करे आज शुरू से लेकर अब तक। सबसे पहले हमने हार्डवेयर पढ़े थे। ठीक है, हार्डवेयर आर टेंजिबल कंपोनेंट जो इनको हम टच कर सकते हैं, जो कि फिजिकल जगह ऑक्यूपाई करते हैं। उसके हमने कुछ यूनिट्स पढ़े, जिसमें एक सिस्टम यूनिट पढ़ा। सिस्टम यूनिट के अंदर हमने पहले मदरबोर्ड पढ़ा, फिर मदरबोर्ड के बाद हमने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा, उसके टिपिकल कंपोनेंट देखे, वो 5 थे। फिर उसके बाद हमने बसेस पढ़ी जिसकी 3 टाइप्स होती थी। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस की हमने कुछ टाइप्स डिस्कस करी, इसमें टेक्सटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, इमेज स्कैनर्स, राइट। आउटपुट डिवाइस पे जब हम आए तो हमने देखे 2 तरह के आउटपुट होते हैं, एक होते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक होते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी वो होते हैं जो परमानेंट नहीं होते और जो टेंजिबल नहीं होते, और हार्ड कॉपी परमानेंट होते और टेंजिबल होते हैं। उनकी कुछ डिवाइसेस डिस्कस करी। सॉफ्ट कॉपी में क्या क्या आ गया था, माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, और इसके अलावा क्या आ गया था, स्क्रीन्स आ गई थी। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन आ गई थी। हार्ड कॉपी में प्रिंटर आ गए थे, प्लॉटर आ गए थे। ये हमारा आज तक का टॉपिक था जो हमने आज कवर किया है। टाइम नहीं है इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव्स पूछ नहीं पा रहा अभी आपसे, वरना मैंने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे इसके कुछ MCQ क्वेश्चन, तो उनको नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ऐड कर लेंगे। इज देयर एनी कन्फ्यूजन टू एनीवन? कोई सवाल किसी के जहन में आ रहा हो इन टॉपिक से रिलेटेड, कोई कुछ पूछना चाह रहा हो? आई एम गिविंग यू 2 मिनट फॉर दैट। बेटा कोई सवाल? आयजा, अलिशबा, आयशा, हसन, माज, अयान, ऑल ओके? ओके, रिकॉर्डेड लेक्चर बेटा इंशाल्लाह जल्द अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।